से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहो, क्या संदेश भेजा है अंधक ने? कहो। जी, वो महादेव, असुरराज अंधक ने संदेश भेजा है कि माता पार्वती को आप उन्हें समर्पित कर दें। और उनका ये भी कहना है कि माता पार्वती को आपसे अधिक सुखी रख सकते हैं। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु असुरराज अंधक ये भी जानना चाहते हैं कि आप माता पार्वती को कब तक समर्पित करेंगे। रक्षा कीजिए महादेव। कैलाश में माता का ऐसा अपमान करने का दुस्साहस तुमने किया ही कैसे? रुक जाओ नंदी। किंतु प्रभु। नंदी, ये तो केवल दूत है, इसमें इनका कोई दोष नहीं। जाओ। ये तो। हाँ माँ, पिताजी के क्रोधित होने की अनुभूति तो मुझे भी हुई, किंतु इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो हमें भी ज्ञात नहीं है पुत्र। किंतु माँ, आप तो। हाँ पुत्र, यदि हम चाहे तो हम जान सकते, किंतु पुत्र कैलाश में इस समय जो भी कुछ घट रहा है, स्वामी निश्चित ही ये नहीं चाहते कि हम उसकी साक्षी बने, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। पता नहीं पुत्र, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि इस समय हम जान लें तो इसके दुर्गामी दुष्परिणाम हों। न जाने क्या घटित हो रहा है इस समय कैलाश में। हमें क्षमा कर दीजिए महादेव, हम अंधक का योग्य मार्गदर्शन करने में असफल रहे। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं आचार्य, आपने तो अंधक के गुरु के रूप में अपने कर्तव्यों का सुनिश्चित रूप से पालन किया है। दोष आपके मार्गदर्शन का नहीं, अंधक के दर्शन का है। अब हम स्वयं अंधक को अपना निर्णय परिवर्तित करने का अंतिम अवसर देंगे। तत्पश्चात अंधक जो भी निर्णय लेगा उसके अंत की दिशा वही निर्धारित करेगा। महादेव, देवों के देव महादेव, बहुत सुना था आपके विषय में, किंतु किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं आप ही का अंश हूं। स्वयं आपने भी नहीं महादेव, ऐसा क्यों? क्या त्रिकालदर्शी महादेव को इस बात का भय था
कि यदि मुझे ये ज्ञात हो गया तो मुझे अपनी शक्तियों का अनुमान हो जाएगा। अंधक, शक्ति का अहंकार तथा अंतःकरण का अंधकार, तुम में वो दोनों मानसिकताएं हैं जो तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही। मुझे आप ही की प्रतीक्षा थी, क्योंकि मुझे विश्वास था इस बात का कि मेरा संदेश सुनने के पश्चात आप मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। मैं भी आपसे युद्ध करके अपना समय और अपनी शक्ति व्यर्थ करना नहीं चाहता। मुझे विश्वास था कि आप इस तथ्य को अवश्य समझेंगे कि देवी पार्वती को प्रसन्न तथा संतुष्ट रखने का सामर्थ्य मुझ में है। तो बताइए महादेव, कब आऊं मैं कैलाश पार्वती को? अंधा, नंदी, हमारे अनुपस्थिति में यहाँ क्या हुआ था? माता, यहां दो असुर आए थे, वेदास और अस्सी। अंधक का संदेश लेकर आए थे और मैं यहां तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूं। कल सूर्योदय से पूर्व तुम अपने निर्णयों को परिवर्तित कर सकते हो। तत्पश्चात तुम जो भी निर्णय लोगे उसके परिणामों के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। महादेव, आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। मैं अवश्य अपने निर्णय के विषय में सोचूंगा। मेरा केवल ये निवेदन है कि प्रातः काल तक आप भी मेरे भेजे हुए संदेश के विषय में सोच लें। कहो नंदी, क्या संदेश लेकर आए थे? कहो नंदी। क्षमा करें माता, ये कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। जिस स्त्री के बारे में तुम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, माता पार्वती। माता पार्वती ब्याहता है। जो भी उनके पति हैं, नेत्रहीन अंधक, उन्हें भी देख ले। असुरराज अंधक ने संदेश भेजा है कि माता पार्वती को आप उन्हें समर्पित कर दें। माता पार्वती को आपसे अधिक सुखी रख सकते हैं। मेरी केवल यही इच्छा है पार्वती कि तुम अपना ध्यान रखो। युद्ध नीति के अनुसार मैं यहां तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया, अन्यथा तुम्हारी इस मूर्खता के पश्चात कल युद्ध की स्थिति ही नहीं होती। कल सूर्योदय के पश्चात
या तुम में निहित अंधकार का अंत होगा या तुम्हारा अंत। ये चैन भी तुम पर ही निर्भर करता है। और यदि तुम्हें यह प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा शिवांश होना मुझे तुम्हें क्षति पहुंचाने से रोकेगा, तो कदाचित तुम्हें पिछले शिवांश का अंत ज्ञात नहीं। शिवांश होना एक शक्ति से कहीं अधिक एक दायित्व है, और यदि तुम में इस दायित्व की पूर्ति का सामर्थ्य नहीं तो स्मरण रहे तक जो तुम्हारा आरंभ कर सकता है वो तुम्हारा अंत भी कर सकता है।